Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So previous वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम कोई पर्टिकुलर स्टेट शो करा सकते हैं अपने रिकॉर्ड में एंड जब वो स्टेट एक्टिव होगी तभी वो उस रिकॉर्ड के अंदर शो हो, उससे पहले रिकॉर्ड के अंदर वो स्टेट शो ना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। सपोज हमें किसी यूज़र को या किसी भी पर्सन को हमें ईमेल सेंड करना है तो उसकी कोई फिक्स्ड टेम्पलेट अगर हमें क्रिएट करनी है कि हर बार जो मेल जाएगा वो इस टेम्पलेट के साथ जाएगा, तो वो टेम्पलेट हम कैसे क्रिएट करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो जब भी हमें ईमेल टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ काम करना होता है या सेंड मेल से रिलेटेड कुछ काम करना होता है तो हमें मैनिफेस्ट की डिपेंडेंसी में एक मॉड्यूल यूज़ करना होता है मेल, जो कि हमने पहले से यूज़ कर रखा है इसके अंदर। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हम डेटा फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे एक्सएमएल टाइप की, जिसका हम नाम रख सकते हैं मेल टेम्पलेट डॉट एक्सएमएल। एंड इसके अंदर हम पहले जो उडू का डेटा स्ट्रक्चर होता है वो यूज़ कर लेते हैं। और ये ऑटोमेटिक जो सिंटेक्स आया ये हमारा कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग जो है हमारी उडू की वो उससे आया, जो कि हमने कुछ टाइम पहले ही हमने इस पर वीडियो बनाई थी जिससे हम ऑटोमेटिकली कोड गेट कर सकते हैं। सो मेल डॉट टेम्पलेट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम एडॉन्स में सर्च कर सकते हैं एक्सएमएल फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम मेल टेम्पलेट यहाँ पर कोई सा भी रिकॉर्ड उठा सकते हैं जो कि हमारा मेल टेम्पलेट के लिए यूज़ होगा। सो यहाँ पर हम ये वाला रिकॉर्ड उठा लेते हैं। एंड यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। जो नेसेसरी थिंग्स होंगी वो हम उसको यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें हम हटा देंगे। तो जो पहले से यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसे हटा देते हैं पहले, और मैं आपको एक एक लाइन जो है वो अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेल टेम्पलेट की एक आईडी बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मेल टेम्पलेट जो कि यूनिक होनी चाहिए, स्टाफ फॉर ईमेल। मॉडल हमारा सेम रहेगा मेल डॉट टेम्पलेट। एंड यहाँ पर हम ईमेल का नाम जो भी हम जनरल नेम देना चाहते हैं, सपोज स्टाफ डेटा सेंड बाय ईमेल। ये हम नेम इसलिए देते हैं क्योंकि जब हमारा रिकॉर्ड बनता है तो उसका एक जनरल नेम क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। सो नेक्स्ट है मॉडल आईडी। तो मॉडल आईडी में हम वो मॉडल आईडी यूज़ करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मॉडल आईडी यूज़ करेंगे जहाँ से डेटा सेंड होगा। सपोज अगर हम चेक करें कि अगर हमें इस पेज की इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है मेल टेम्पलेट के थ्रू तो हम इसका मॉडल यूज़ करेंगे। अगर मॉडल से हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है मेल टेम्पलेट के थ्रू तो हम उसका मॉडल यूज़ करेंगे। सो इसका जो मॉडल है, मॉडल का ऑब्जेक्ट रेस्ट डॉट स्टाफ। सो हम यहाँ पर मॉडल अंडरस्कोर रेस्ट डॉट स्टाफ को अंडरस्कोर नोटेशन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रेस्ट डॉट अंडरस्कोर स्टाफ। एंड यहाँ पर हम मॉड्यूल का नेम वो लिखेंगे जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो हमारा यहाँ पर इसी मॉड्यूल के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और सब्जेक्ट में हम वो लिखेंगे कि अगर हम मेल सेंड कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं, जिस मॉडल से हमें वैल्यू फैच करनी होती है उसके लिए हम सेल्फ की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम पाइथन फाइल के अंदर कोई क्लास के अंदर वैल्यू फैच करते हैं तो सेल्फ डॉट से यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू उठाने के लिए, पर यहाँ पर डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट डॉट करके वैल्यू फैच करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट के बाद हम उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। सपोज हम ये चाहते हैं नेम की वैल्यू हम उसमें सब्जेक्ट में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुल नेम। और उसके बाद यहाँ पर हम सारी चीज़ें हटा देते हैं, इंफॉर्मेशन। और जो हमें वैल्यू फैच करनी होती है वो हम इस तरीके से करते हैं, डॉलर का साइन और करली ब्रेसेस, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट फील्ड नेम और करली ब्रेसेस क्लोज्ड। उसके बाद हम जो स्टैटिक डेटा होता है वो डायरेक्ट लिखा जाता है और डायनेमिक डेटा हमारा डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर क्लोज होता है।
उसके बाद पार्टनर 2 में हम ईमेल आईडी देते हैं जिसको हमें मेल सेंड करना होता है। सपोज हम यहाँ पर कुछ भी आईडी डाल सकते हैं, यहाँ पर हम इस रिकॉर्ड से उठा लेते हैं ईमेल फील्ड से। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल कर देंगे एंड बॉडी HTML के अंदर हम वो HTML कोड लिखते हैं जो कि एक तरह से डिजाइन क्रिएट करता है मेल टेम्पलेट के लिए। हमें जो भी मैसेज में सेंड करना है किसी भी डिजाइनिंग के साथ, तो वो हम कैसे करते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि हम यहाँ लिखें हेलो और सेम इसी तरह डायनेमिक वैल्यू फैच करेंगे हम। हाउ आर यू, एंड यहाँ पर हम स्टाइल लगा लेते हैं कलर रेड। रिपोर्ट टेम्पलेट में हम उस रिपोर्ट की आईडी यूज करते हैं। अगर सपोज हमें मेल के साथ हमें कोई अटैचमेंट सेंड करनी है, रिपोर्ट सेंड करनी है, तो उस रिपोर्ट की आईडी हम यहाँ यूज करते हैं। सपोज हमने जो रिपोर्ट बनाई थी यहाँ पर स्टाफ रिपोर्ट, उसका हम रिपोर्ट मेन्यू के लिए हम एक रिपोर्ट का रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसकी एक आईडी होती है ये वाली। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम अकाउंट की जगह पर अपने मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और रिपोर्ट अंडरस्कोर नेम हम यूज करते हैं रिपोर्ट के नेम के लिए। तो अगर हमें डायनेमिक नेम चाहिए तो हम यहाँ पर डॉलर का साइन और करली ब्रेसेस लगाएंगे, और अगर हमें स्टैटिक नेम चाहिए तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर डायनेमिक हम नेम यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फुल अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पर और ऑपरेटर इसलिए लगा हुआ है कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर फुल नेम फील्ड के अंदर वैल्यू नहीं है तो वो उस केस में एरर ना दे। तो यहाँ पर हमने खाली स्ट्रिंग पास करी है और कंडीशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा लैंग। लैंग हमारा जो फील्ड है वो इसलिए हम यूज करते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं वो दूसरी लैंग्वेज में मेल एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि उसको दूसरे लैंग्वेज में हम मेल सेंड करें। तो उसके लिए हम लैंग फील्ड यूज करते हैं और उसकी जो डायनेमिक वैल्यू फैच करानी हो वो हम करा सकते हैं। सपोज हमारे रिकॉर्ड के अंदर एक फील्ड है पार्टनर आईडी जो कि रेस्ट डॉट पार्टनर ऑब्जेक्ट से मैनी टू बना है। उसके रेस्ट डॉट पार्टनर के अंदर एक फील्ड होता है लैंग जो कि रेस्ट डॉट लैंग ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज उस पार्टनर की होनी चाहिए। तो अगर हम लैंग यूज करेंगे तो उस लैंग्वेज से मेल टेम्पलेट जाएगी हमारी। एंड ऑटो डिलीट का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार मेल सेंड कर दिया तो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता हमारे बैकएंड के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर। यूजर सिग्नेचर भी हम हटा सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल होता है, क्योंकि वहां पर जब हम मेल सेंड करते हैं तो नीचे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नेम, ये XYZ। सो उस टाइप का अगर हम ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो वो हटा भी सकते हैं। सो अभी हमारी मेल टेम्पलेट ये रेडी हो चुकी है। सो अभी यहाँ पर हम इस फाइल को हम मैनिफेस्ट में डालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कॉपी करके फाइल का नेम इसको मैनिफेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। एंड सो अभी यहाँ पर हमारा जो लैंग फील्ड है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टनर आईडी का फील्ड है, तो अभी यहाँ से हम हटा देते हैं। एंड यहाँ पर पार्टनर 2 की जगह हम यूज़ करेंगे ईमेल 2, क्योंकि हमारे पास पार्टनर 2 के लिए कोई फील्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर ईमेल 2 यूज़ करेंगे। ईमेल 2 फील्ड होता है हमारे कि जिसको हमें मेल भेजनी है इस टेम्पलेट के अंदर। तो अब अगर यहाँ पर हम रिफ्रेश करें और अपग्रेड करें अपने रिकॉर्ड को, तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं सबसे पहले। एंड अभी यहाँ पर चेक करते हैं हम सेटिंग में जाके, टेक्निकल्स के अंदर मेल टेम्पलेट का मेन्यू होता है टेम्पलेट नाम का, और यहाँ पर हमारा स्टाफ डेटा सेंड बाय ईमेल नाम का एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसे ओपन करते हैं। ये हमारी सैम्पल टेम्पलेट है जो कि हमने बनाई है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं
मैसेज वो हमारा शो होगा। उसके बाद हम प्रीव्यू करते हैं और यहाँ पर जिस रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा हमें। सो यहाँ पर हम अगर सॉरी यहाँ पर बेस 10 ये सो हमने पहले वहाँ पर पार्टनर 2 कर रखा था, तो यहाँ पर पहले इस टेम्पलेट को डिलीट करते हैं और उसके बाद दोबारा अपग्रेड करते हैं अपना मॉड्यूल। सो यहाँ पर हम दोबारा अपग्रेड कर लेते हैं और फिर फ्रंट एंड से चेक करते हैं। सो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया दोबारा। सो अब यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं और अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट है HJK, तो यहाँ पर हेलो HJK हाउ आर यू मैसेज आ गया। उसके बाद अगर हम दूसरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करें दीपक का, तो यहाँ पर हेलो दीपक हाउ आर यू, टू ईमेल में यहाँ पर हमारा नाम आ गया और सब्जेक्ट हमारा आ गया नेम और इन्फॉर्मेशन। जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिएट करा था नेम और कॉलन इन्फॉर्मेशन, और मैसेज जो हमारा था वो वहाँ पर सो गया। और कलर रेड जो हमने चेंज करा था, अगर हम सपोज ब्लू कर दें इसका कलर और फिर अपग्रेड करें यहाँ पर, और यहाँ पर प्रीव्यू करें तो हमें ये चेंजेस दिखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो गया। सो जैसे भी हमें क्रिएट करना है हमारा डिज़ाइन वो हम कर सकते हैं इस टेम्पलेट के अंदर। और अब अगर यहाँ पर देखें हम यहाँ पर हम ईमेल फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं। एक फील्ड होता है हमारा ईमेल फ्रॉम। सो यहाँ पर हम ईमेल फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर अब अपग्रेड करें अपने मॉड्यूल को, अब अगर प्रीव्यू करेंगे तो हमें ईमेल फ्रॉम में भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ईमेल फ्रॉम के अंदर हमें ये वैल्यू मिल गई, ईमेल टू में हमें ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पर रिप्लाई टू अगर हम इसमें भी वैल्यू डालेंगे तो हमें उसमें भी वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनल हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मेल टेम्पलेट के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड बनाना है तो उसके जो भी फील्ड हैं उसमें सब में इंफॉर्मेशन हम फिल कर सकते हैं। फील्ड हमें यहाँ से मिलता है। सपोज अगर हम देखें बॉडी HTML और यहाँ पर ईमेल टू, ईमेल फ्रॉम, ईमेल CC, डिस्प्ले नेम, रिप्लाई टू, रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट टेम्पलेट, सब्जेक्ट्स, हम यहाँ से सारे फील्ड चेक कर सकते हैं कि किस किस फील्ड्स के अंदर हम यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर वैल्यू फिल कर सकते हैं। सो इस तरह से हम मेल टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।